पति ब्रह्मचारी। लीजिए ईशा जी, पहुंचा दिया आपको पुलिस स्टेशन। चलता हूँ। सूरज रुको, तुम कोई गली के गुंडे बदमाश थोड़ी ना हो जो ये कपड़ा ढका है मुंह पर। निकालो इसे। नहीं ईशा जी, रहने दीजिए। अरे वरना घर पे तो ताई माई कहती है और यहाँ आपके ऑफिस में भी लोग मुझे कहना शुरू कर देंगे, जोर का गुलाम जो बीवी के पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। जय हिंद मैडम, पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। जय हिंद। मुझे पूछना था कि मोनीश पटनायक सर आ गए? जी, वो अंदर कैबिन में है, कमिश्नर सर के साथ। ठीक है। थैंक यू। सूरज, अभी मोनीश सर बाहर आते ही होंगे। आई एम श्योर वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। सूरज, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच। चाचा जी ठीक नहीं है। जय हिंद सर, मैं आईपीएस ईशा। नाइस टू मीट यू आईपीएस ईशा। सर, मेरे हस्बैंड आए, आप उनसे मिलिए। ये सूरज का चला गया। सॉरी ईशा जी, बिना बताए निकलना पड़ा, अर्जेंट था। उम्मीद है आप समझेंगे। सॉरी सर, वो चले गए। इट्स ओके आईपीएस ईशा, अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे फोकस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी टीम मुझे निराश नहीं करेंगे। यस सर। ओके, आई हैव टू लीव नाउ। टेक केयर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सूरज अचानक क्यों चले गया? घर पे सब ठीक तो है ना कान्हा जी? एक बार सूरज को कॉल करके पूछूं। आईपीएस ईशा। श्रेया, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी पोस्टिंग भी यही हुई है तुम्हारे साथ। क्या सच में? मतलब अब हम दोनों मिलके यहाँ भी धूम मचाएंगे। बिल्कुल। वैसे हमारे आईएएस सूरज सरकार, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे उनसे मिलवाओगी, याद है ना? हाँ याद है, पर तुम थोड़ी सी लेट हो गई, वरना आज ही मिल लेती। पर नेक्स्ट टाइम। क्या यार, यहाँ मुझे सूरज सर से मिलना नसीब नहीं हो रहा। और एक मैडम के ठाट देखो, आईपीएस है, लेकिन इन्हें आईएएस सूरज सर खुद छोड़ने आए थे। नसीब हो तो ऐसा। हाँ वो तो है। कोई बात नहीं, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। किसी ना किसी दिन तो सर से मुलाकात हो ही जाएगी। बिल्कुल। पर मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों हॉस्टल में रूममेट्स थे। तुम दोनों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। तुम लोग सरकारी तनख्वाह लो, घर पे जाओ और घर गृहस्थी संभालो। मुझे लगा था कि कैंप के बाद तुम सुधर जाओगे। भूल गए क्या कैंप में कैसे लड़कियों से हारे थे? वो कैंप था, असली लड़ाई अब होगी असली दुनिया में। तब भी हारे थे, यहाँ भी हारने के लिए तैयार रहना। ना वहाँ रैंक बना पाए, ना यहाँ रैंक बनाने का मौका मिलेगा। एक लड़की गृहस्थी और पदवी दोनों संभाल सकती है, समझे तुम? आप सबको कमिश्नर सर ने बुलाया है।
ईशा भाभी को अब तक मालूम चल गया होगा कि दादा भाई कौन है। आज की डेट में दादा भाई गरीबों का मसीहा है। वो अमीरों को प्रोटेक्शन देकर उससे मिले पैसों से गरीबों की मदद करता है। सभी को पता है दादा भाई कौन है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई गवाही भी दे सके। एक ना एक दिन तो ईशा भाभी को सच पता चल ही जाएगा ना। लेकिन जिस दिन पता लगेगा ना, मैं उन्हें समझाऊंगी कि किन हालातों में सूरज भैया ने ये फैसला लिया था। हालात और वजह चाहे जो भी हो, पर बुराई का रास्ता अपनाने वाला कभी किसी का मसीहा हो ही नहीं सकता। गलत करने वाला चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, पर गलत गलत होता है। कभी कभी फर्ज से बढ़कर परिवार होता है, और इस बार ईशा को परिवार का हिसाब देना होगा। पिछले 1 साल से दादा भाई रॉबिन हुड बनकर उभरा है, जिसे छूने की हिम्मत पुलिस ने आज तक नहीं की। जब भी कोई ऑफिसर उसे अरेस्ट करने जाता था, या तो बिक गया या फिर उसका भक्त बन गया। अब ऐसा नहीं होगा सर। आईपीएस ईशा, उसे अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर है, और साथ ही उसकी फैमिली, उसके सपोर्ट में सभी लोग शील्ड बनकर खड़े रहते हैं। यू नो, बात तो सही है। जिसके पास परिवार का सपोर्ट होता है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। पर मेरे पास भी मेरा परिवार है, जो मुझे इस केस को सॉल्व करने में हौसला देगा। मैं दादा भाई को गिरफ्तार करूंगी। सालों बाद सैकड़ों तूफानों को पार कर न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा देकर हम एक हुए हैं। इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। सर, ये दादा भाई इतना फेमस गुंडा है, पर इसकी एक भी फोटो नहीं है। हाँ? लेकिन उसका एक स्केच तो मेरे फाइल में था। सर, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। मिस्टर साहिल, ये एकेडमी का कोई कंपटीशन नहीं है, रियल वर्ल्ड केस है, तो ये सब बंद करो। सर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतर कर ही ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही आंधी तूफान, दिन रात, बारिश, किसी की भी परवाह किए बिना फील्ड पर जाना पड़ेगा। और मैं जा सकता हूं सर। तब तक ये पुलिस स्टेशन के जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं, उस पर प्रैक्टिस करें। आईपीएस ईशा, साहिल का कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसे हाई प्रोफाइल केस में रात को गुंडों के पीछे जाना आप लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। सर, हम पुलिस होके गुंडों से डरेंगे? ईशा, हम पुलिस हैं, कानून से ही चलते हैं। गुंडों का कोई कानून नहीं होता। इसलिए तुम दोनों स्टेशन में केसेस हैंडल करोगे। बट सर, दैट्स एन ऑर्डर। थैंक यू सर। तुम औरतों के लिए ऐसी टफ जॉब नहीं बनी। जरा सी चोट लगेगी, धूप लगेगी तो सर पांव पकड़कर चिल्लाती घूमोगी। और ये लड़कियों को गलतफहमी है कि पुलिस की वर्दी पहन ली तो लड़कों से बराबरी कर सकोगी। पुलिस की वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता, हिम्मत और साहस चाहिए, जो तुम में नहीं है। एंड एक्सेप्टेड। जिसकी सोच औरत को लेकर इतनी छोटी है, उससे बहस करना ही बेवकूफी है। वक्त आने पर दिखाऊंगी कि एक औरत
कितनी काबिल है। अब दादा भाई का गैंग मुझसे नहीं बचेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।